जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेट नोएडा स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। जैसा कि यहाँ पे आप मेंशन है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिन्हें अपन सीबीटी बोलते हैं, है ना। तो अपन इसमें सारे फैक्ट कवर करेंगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा मैं। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि यहाँ टोटल पोस्ट की बात करें तो 100 टोटल पोस्ट है। आवेदन आपका 10 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट इसका अंतिम 7 सितंबर 2026 है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो देख लेते हैं अपन। तो इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी और जीएनएम +2 वर्ष का, मतलब 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया। इसमें जो आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष रखी गई है और रिजर्वेशन सिस्टम लागू रहेगा इसमें। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपकी जैसे कि सीबीटी परीक्षा होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगी आपकी। वेतन बहुत बढ़िया है इसमें। जैसे कि वेतन की बात करें तो लेवल 7 रहेगा, 44,900 से स्टार्ट है, तो 1,42,400 रुपये तक आपका इसमें वेतन रहेगा, है ना। अगला देख लेते हैं इसमें, है ना। आप डायरेक्ट मूव कर लेते हैं नोटिफिकेशन में। तो ये है यहाँ का नज़ारा, है ना। तो अगर कभी आपने देखा हो तो इसमें मेंशन है फ़ोटो में, सॉरी यार, है ना। तो यहाँ पे ये, एक सेकंड। तो जैसा कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आप आवेदन भी कर सकते हो। ये तारीख है मेंशन कर रखी है इन्होंने, है ना। 10/8/2026 से स्टार्ट हो चुका है, तो 7/9/2026 तक आप आवेदन कर सकते हो, है ना। इसमें आहर्ताएँ क्या है वो भी देख लेते हैं आवेदन करने की। तो अभ्यर्थियों की जो अंतिम तिथि दी गई उससे पहले आप आवेदन कर दीजिए, है ना। और उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत आ रही है तो सहायता करने के लिए आपका जैसे 9 बजे से 6 बजे तक ये वर्किंग डे पे आप इस कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, और ईमेल भी कर सकते हो। ये नंबर जैसा कि ईमेल में मेंशन है ना। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, डेट के बारे में देख लीजिए आप। तो ये डेट है 9/8/2026 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा 2026 के माध्यम से गैर शैक्षणिक पदों यानी कि स्टाफ नर्स पर चयन होगा आपका। ये एक सीधी भर्ती है ना। और इसमें ये पूरा डिटेल में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसके बारे में क्या है मामला। इसमें केवल भारत के नागरिक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये जैसा कि यहाँ मेंशन है। और ये इसके आवेदन के बारे में पहले में अपन ने बात कर ली है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, एक सेकंड, है ना। ये आवेदन भरने के पहले अपन को क्या चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एक पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, फॉर्म में विवरण भरना रहेगा, फ़ोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा आपको, शुल्क भुगतान प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर फाइनल में आपका जो भी है वो प्रिंट आउट ले लेना, ताकि वो आपको बाद में काम आएगा। अब इसमें जो टेबल दे रखी है सर, एक सेकंड, है ना। तो अब इसमें रिक्त पदों के बारे में समझ लेते हैं क्या है पद इसमें, है ना। तो जैसा कि यहाँ पदों के बारे में जानकारी दे रखी है ना स्टाफ नर्स में, है ना। तो इसमें 40 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 27 है, एससी के लिए 21 है, एसटी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है। टोटल 100 इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। यहाँ अगर क्षेत्रीय आरक्षण भी लागू है, जो कि इस तरीके से इन्होंने मेंशन कर रखा है। किस किस के लिए है ये, तो महिलाओं के लिए 20% है ना। पदों की संख्या भी 20 है। जो सैनिक है उनके लिए 5% रिजर्व है। दिव्यांगों के लिए 4% रिजर्व है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आश्रित है उनके लिए भी 2% रिजर्वेशन है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने रिजर्वेशन और इनकी प्रक्रिया के बारे में बताया। नेक्स्ट अगला समझ लेते हैं इसमें अनिवार्य आहर्ताएँ, है ना, जो क्वालिफिकेशन जिन्हें बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, कुछ नहीं है, आप जो भी शैक्षणिक योग्यता है, एक सेकंड, है ना। तो इसमें यही है कि आप इसमें एक सेकंड यार, एक सेकंड, है ना। जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है,
स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को के पास छात्र नर्स जिसके पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा दिया गया मान्यता प्राप्त संस्था से धारित बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए 4 वर्ष की, है ना। जैसा कि यहाँ डिग्री होना अथवा या बीएससी नर्सिंग की पोस्ट बेसिक 2 वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। और ये भी अगर आप इस क्राइटेरिया में या फिर, है ना, संयुक्त प्रांत नर्स या धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य चिकित्सक एवं शल्य कर्म नर्सिंग GNM का डिप्लोमा हो या फिर रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रेशन के उपरांत कम से कम आपका 50 बिस्तर के अस्पताल में 2 वर्ष का अनुभव यानी कि 50 बेड होना चाहिए। इसमें आपका 2 वर्ष का अनुभव है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है 1 जुलाई 2026 से को आपको 21 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए और अधिकतम आपको 40 वर्ष इसमें क्राइटेरिया रखा। अकॉर्डिंग यूअर अगर कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको छूट भी मिल जाएगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल के लिए, और अन्य जो विकलांग कैटेगरी है उनको भी अलग से 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फीस में जैसा कि यहाँ आवेदन फीस में दे रखा कि अनारक्षित को लिए 1100 रुपये प्लस 198 रुपया GST लगे यानी कि 1298। और जो अपना अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और EWS के लिए भी सेम वही है ना। और नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो यहाँ अनुसूचित जाति के लिए 800 रुपये 144 GST यानी कि 944 रुपये इनको भी कुल शुल्क लगेगा। अगर शारीरिक रूप से दिव्यांग है आप और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए शून्य है ना। और दूसरे राज्य के अगर दिव्यांग भी है तो उनका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, है ना, लगेगा। और इसका जो चयन प्रक्रिया है जैसा कि अपन ने शुरू में समझ लिया था, पहले आपकी CBT मेरिट बने, उस मेरिट CBT में जो मेरिट बनेगी उसके बाद बायोमेट्रिक और दस्तावेज सत्यापन होगा आपका, फिर स्वास्थ्य परीक्षण यानी मेडिकल होगा आपका, है ना। और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना, ध्यान रखना आप। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।